कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का 42वां दिन है। इसी बीच भारी ठंड में भी हजारों किसानों का जमावड़ा दिल्ली बॉर्डर और पंजाब साथ ही हरियाणा के कुछ बॉर्डर्स पर जमा हुआ है, तो वहीं किसान इन तीनों को लगातार रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आज सभी प्रदर्शन स्थलों से किसान कुंडली, मानेसर, पलवल के लिए ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। आपको बता दें कि सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई 8वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही थी, जिसके बाद किसानों के ट्रैक्टर मार्च के तहत कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेस वे पर हजारों किसान रैली करने वाले हैं। चलिए, अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नीरज जी, देखिए 42वां दिन आज है और कहीं ना कहीं 8वें दौर की जो बातचीत थी वो कहा जा सकता है कि विफल रही है। गतिरोध जारी है। इसी बीच ट्रैक्टर मार्च की जो घोषणा है वो हो चुकी है। किस तरीके से देखते हैं आप इन 42 दिनों को नीरज जी? देखिए, जैसे बिल्कुल किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है, किसान किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को छोड़ने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। ऐसा किसान संगठनों के नेताओं का दावा है जी। और जिस तरह से लगातार एक के बाद एक 8 बार बातचीत हो चुकी है, वार्ता हो चुकी है, लेकिन क्योंकि सरकार की तरफ से कोई जो है इन कानूनों को लेकर कोई ठोस मसौदा नहीं आया है अभी तक वार्ता में जी। इसलिए किसानों ने जो वार्ता हुई, वार्ता के बाद जो संशोधन पत्र सरकार लेके आई थी उसको फाड़ कर उसका विरोध किया जी। तो सिर्फ साफ है कि किसान सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग पर अड़े हुए हैं, वो इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात है। ऐसे में अब केंद्र सरकार को तय करना है कि वो इन कृषि कानूनों को वापस लेती है या फिर कोई नया और वार्ता के नाम पर कोई नया जो है संशोधन लेकर किसानों के सामने आती है। हालांकि अभी तक इन कृषि कानूनों में किसी तरह का संशोधन की बात सरकार ने नहीं कही है, लेकिन सरकार को फिर भी भरोसा है कि किसान जो है अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे। आखिरकार ऐसे कौन से कारण है या उनको किन लोगों ने इस तरह की जानकारी दी है जी। या कौन सा उनका ऐसा खुफिया तंत्र है जो सरकार के आला अधिकारियों को और जो सरकार में बैठे हुए नेताओं को, मंत्रियों को खासतौर पर इस तरह से फीडबैक दे रहा है कि जो आंदोलन है समाप्त हो जाएगा, जबकि किसान आंदोलन से जुड़े हुए तमाम जो नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, रद्द नहीं कर दिए जाते हैं, आंदोलन खत्म नहीं होगा। बल्कि आप देख सकते हैं इतनी बरसात, मावट हो रही है, कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, तंबू भी भीग गए उन किसानों के, किसान ठिठुर रहे हैं, उसके बावजूद वो वहां पर रुके हुए हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपनी जो मांग है उनके प्रति कितने प्रतिबद्ध है। ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि जब तक सरकार इस विषय में कोई ठोस संशोधन लेकर नहीं आएगी या कोई ठोस मसौदा तैयार लेकर नहीं आएगी, तब तक शायद लगता नहीं ये आंदोलन खत्म होने वाला है, क्योंकि लगातार किसान बढ़ते ही जा रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी लगातार किसानों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर भी किसानों के जो तंबू और टेंट लगे हुए थे, पांडाल लगे हुए थे, उनमें पानी भरा हुआ था। इसके बावजूद किसान जो है अलाव जलाकर वहां बैठे हुए हैं और किसानों का साफ कहना है कि वो जो सिंधु बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं उनके साथ हैं। और जब तक सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है, वो वापस नहीं जाएंगे, वो अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और अगली वार्ता का इंतजार करना होगा कि आखिरकार सरकार अगली वार्ता में किसानों के लिए किस तरह का मसौदा लेकर आती है। जय जी। नीरज जी, कहीं ना कहीं हर बातचीत जब होती है तो किसानों की तरफ से यहाँ पर पहल भी की जाती है, केंद्र सरकार भी पहल करती है, लेकिन उम्मीद उन्हें यही रहती है या फिर भ्रम कह लीजिए कि आंदोलन जो है वो समाप्त हो जाएगा। शायद उन्हें ये नहीं पता कि 6-6 महीने का राशन साथ लेकर पहुंचे हैं, मौसम कितनी मार है, लेकिन फिर भी किसान पीछे नहीं हट रहे। क्या अब आपको लगता है कि आने वाले दिनों में केंद्र और किसानों के बीच में किसी अन्य तीसरी जो पार्टी है उससे हस्तक्षेप करना होगा? देखिए जयती, सबसे बड़ी बात है कि जब किसानों का दो टूक शब्दों में कहना है कि जब तक सरकार इन कृषि कानूनों को वापस नहीं देती है वो अपना आंदोलन नहीं समाप्त करेंगे, नहीं छोड़ेंगे जी। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि संपूर्ण विपक्ष है वो किसानों के साथ ही है लगभग अधिकांश पार्टियों ने समर्थन दिया है। कांग्रेस पार्टी भी समर्थन दे रही है, तृणमूल कांग्रेस भी समर्थन दे रही है, सपा भी उनके समर्थन में है, जेडीयू भी उनके समर्थन में है। तो कहीं न कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो पहले दिन से ही इस कानून के विरोध में है, किसानों के साथ दे रही है। ऐसी स्थिति में जो
एनडीए के साथ जो पार्टियां थी उनमें से भी कुछ पार्टियों ने अकाली दल है उसने साथ छोड़ दिया है। तो ऐसे स्थिति में क्योंकि देखिए तीसरे दल की और संगठन की बात है जहां तक है, तो कहीं न कहीं सरकार को इस मामले में बड़ा दिल रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सरकार को ही बड़ा दिल रखना पड़ता है। बिल्कुल। और जब हजारों लाखों की संख्या में लोग इस तरह सड़कों पर अटे पड़े हों, तो उस स्थिति में क्योंकि सरकार कोई शक्ति भी नहीं बरत सकती है, क्योंकि उसे हिंसा होने की संभावना होती है। बिल्कुल। और लोकतंत्र में सरकार कोई भी लाठी और गोली से नहीं चल सकती है। ऐसी स्थिति में सरकार को ही, क्योंकि ये गेंद सरकार के पाले में है, किसानों के पाले में नहीं है। किसानों ने तो कह दिया कि हम तो नहीं चाहते हैं कानून आपने हमारे लिए बनाया, हमको ये कानून नहीं चाहिए, आप इस कानून को वापस कर लीजिए। तो कहीं न कहीं जो सरकार किसान है उन्होंने गेंद जो है सरकार के पाले में डाल दी है। ऐसे में सरकार को ही तय करना है कि वो इस विषय में क्या अंतिम फैसला करती है, क्योंकि देखिए सरकार ने कानून वापस लेना है तो इसमें तीसरी पार्टी और दूसरी पार्टी का कोई रोल बचता नहीं है। जयती जी, चलिए नीरज जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत के लिए। तो किसान आंदोलन का आज 42वां दिन सरकार के साथ किसानों का गतिरोध बना हुआ है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के बीच में आज किसान अलग अलग क्षेत्रों से ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले हैं।